आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई बंदूकों से नहीं बल्कि खामोशी से लड़ी जा रही है। ये जंग किसी सीमा रेखा पर नहीं दिखती, ना ही इसमें टैंकों की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इसका असर आपके मोबाइल फ़ोन से लेकर आपकी कार, आपके बिजली के बिल से लेकर देश की मिसाइलों तक पर पड़ता है। इस जंग का नाम है रेयर अर्थ वॉर। एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीतने वाला देश आने वाली पूरी सदी की तकनीक, ताकत और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करेगा। रेयर अर्थ कोई आम मिट्टी या पत्थर नहीं है। ये 17 खास तत्वों का समूह है जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया ठप हो सकती है। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, विंड टर्बाइन, फाइटर जेट्स, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, एआई सर्वर, सब कुछ रेयर अर्थ पर टिका है। यही वजह है कि 21वीं सदी में रेयर अर्थ को नया तेल कहा जाने लगा है। लेकिन कहानी यहाँ से खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इस नए तेल पर सबसे बड़ा कब्जा एक ही देश का है, चीन। दशकों की रणनीति, सस्ती लेबर, पर्यावरण नियमों की अनदेखी और सरकारी सब्सिडी के दम पर चीन ने दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई का लगभग 80 से 90% हिस्सा अपने हाथ में ले लिया। आज अगर चीन चाहे तो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। चीन को ये ताकत अचानक नहीं मिली। 1990 के दशक में जब अमेरिका और यूरोप पर्यावरण कारणों से रेयर अर्थ की माइनिंग से पीछे हट रहे थे, तब चीन ने इस मोटे को पहचाना। उसने अपने देश में खनन को बढ़ावा दिया, प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और धीरे धीरे पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया। दुनिया को लगा कि चीन सिर्फ सस्ता मटेरियल दे रहा है, लेकिन असल में वो भविष्य की नस पकड़ रहा था। इस ताकत का इस्तेमाल चीन पहले भी कर चुका है। 2010 में जब जापान के साथ उसका समुद्री विवाद हुआ, तो चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी। कुछ ही हफ्तों में जापानी टेक कंपनियों में हड़कंप मच गया। उसी दिन दुनिया को पहली बार समझ आया कि रेयर अर्थ सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि हथियार भी है। अब सवाल उठता है, अमेरिका कहाँ था? वही अमेरिका जो खुद को टेक्नोलॉजी का सरताज मानता है। सच यह है कि अमेरिका ने समय रहते इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। उसने माइनिंग को गंदा और महंगा मानकर बाहरी देशों पर निर्भरता बढ़ा दी। लेकिन अब जब चीन इस निर्भरता को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अमेरिका को अपनी गलती समझ आ चुकी है। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका रेयर अर्थ को लेकर आक्रामक रणनीति अपना रहा है। नए स्टॉक पाइल बनाए जा रहे हैं, पुराने माइनिंग प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू हो रहे हैं और सहयोगी देशों के साथ डील की जा रही है। अमेरिका अब साफ कह चुका है कि रेयर अर्थ उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे दिलचस्प एंट्री हुई है भारत की। भारत अभी तक रेयर अर्थ की वैश्विक राजनीति में उतना मुखर नहीं था, लेकिन हाल के वर्षों में तस्वीर तेजी से बदली है, खासकर बजट 2026 के बाद। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ भंडारों में से एक है, खासकर समुद्री तटों पर पाए जाने वाले मोनेज़ाइट सैंड में। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में ये खजाना दशकों से दबा पड़ा था, लेकिन टेक्नोलॉजी, नीति और निवेश की कमी के कारण इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। बजट 2026 में सरकार ने पहली बार रेयर अर्थ को सिर्फ खनिज नहीं बल्कि रणनीतिक संसाधन के रूप में पेश किया। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर, प्रोसेसिंग यूनिट्स और हाई सिक्योरिटी जोन बनाने की घोषणा ने साफ संकेत दे दिया कि अब भारत सिर्फ कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रहेगा। भारत की सोच चीन से अलग है। चीन ने सस्ती सप्लाई से दुनिया को अपने जाल में फंसाया, जबकि भारत वैकल्पिक, भरोसेमंद और लोकतांत्रिक सप्लाई चेन बनना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका, जापान और यूरोप भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। रेयर अर्थ की माइनिंग और प्रोसेसिंग बेहद जटिल और पर्यावरण संवेदनशील प्रक्रिया है। इसमें रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है जिसे संभालना चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि कई देश इससे दूरी बनाए रहे हैं। लेकिन जो देश भविष्य की ताकत चाहता है, उसे ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। भारत इस जोखिम को रणनीति के साथ लेना चाहता है। सरकार का फोकस सिर्फ खनन पर नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन पर है, माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग और आखिर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक। इसका मतलब है कि भारत रेयर अर्थ को सिर्फ निकालेगा नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करके खुद की इंडस्ट्री खड़ी करेगा। इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा, क्योंकि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी मोनोपोली है। जैसे ही दुनिया को भरोसेमंद विकल्प मिलते हैं, चीन का दबदबा अपने आप कमज़ोर होने लगता है। यही वजह है कि चीन भारत के इन कदमों को चुपचाप नहीं देख रहा। चीन पहले ही कीमतें गिराने, डंपिंग करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नियमों का सहारा लेने की रणनीति अपना चुका है। वो जानता है कि अगर रेयर अर्थ की दुनिया में उसका एकाधिकार टूट गया तो उसकी टेक पावर भी बिखर सकती है।
ये जंग सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को दोबारा आकार दे रही है। कंपनियां पूछ रही हैं कि क्या हमारी सप्लाई सुरक्षित है, क्या हम किसी एक देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। यही सवाल भविष्य की अर्थव्यवस्था तय करेंगे। रेयर अर्थ वॉर असल में एक साइलेंट वर्ल्ड वॉर है। इसमें गोलियां नहीं चलती, लेकिन फैसले दशकों तक असर डालते हैं। इसमें हारने वाला देश सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक मौका है। अगर भारत सही संतुलन के साथ पर्यावरण, तकनीक और नीति को जोड़ पाता है तो वो इस जंग में गेम चेंजर बन सकता है। ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, ये बात है संप्रभुता, सुरक्षा और भविष्य की। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस दुनिया में रेयर अर्थ पर फैसले लिए जा रहे हैं। वही फैसले तय करेंगे कि आने वाले कल में टेक्नोलॉजी किसके हाथ में होगी, ताकत किसके पास होगी और दुनिया किसकी शर्तों पर चलेगी। आज जिस रेयर अर्थ वॉर की बात हो रही है वो कोई दिखने वाली जंग नहीं है। न इसमें टैंक हैं, न मिसाइलें, लेकिन इसका असर किसी भी परमाणु युद्ध से कम नहीं होगा, क्योंकि ये जंग चल रही है ज़मीन के नीचे छुपे उन खनिजों के लिए जिनके बिना आज की दुनिया रुक जाएगी। मोबाइल फ़ोन, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, सेमीकंडक्टर चिप, सब कुछ इन्हीं दुर्लभ खनिजों पर टिका है। यही कारण है कि अब ये सिर्फ खनिज नहीं रहे, ये भविष्य की ताकत बन चुके हैं। अमेरिका जानता है कि अगर उसे 21वीं सदी का सुपर पावर बने रहना है तो उसे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना होगा। लेकिन समस्या ये है कि अमेरिका की लगभग 80% रेयर अर्थ सप्लाई चीन से आती है। यानी अगर चीन चाहे तो एक झटके में अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक कार सेक्टर और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को ठप कर सकता है। यही डर वॉशिंगटन को रातों की नींद नहीं सोने देता। अमेरिका अब खुलकर कह रहा है कि रेयर अर्थ पर चीन का दबदबा उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है। वहीं चीन इस गेम को बहुत पहले समझ चुका था। बीते 30 सालों में चीन ने दुनिया के ज्यादातर रेयर अर्थ माइंड्स पर कंट्रोल बना लिया। आज चीन अकेले 60% से ज्यादा रेयर अर्थ का उत्पादन करता है और 85% से ज्यादा प्रोसेसिंग चीन में होती है। मतलब सिर्फ खनिज ही नहीं, उसकी सफाई और उपयोग योग्य बनाने की तकनीक भी चीन के पास है। यही असली ताकत है। कच्चा माल होना जरूरी है, लेकिन उसे टेक्नोलॉजी में बदलना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और चीन इसी पर राज कर रहा है। अब इस जंग में एंट्री होती है भारत की। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, लेकिन अब तक उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नज़र अब भारत पर है। उन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो चीन के विकल्प के तौर पर खड़ा हो सके। भारत के लिए ये मौका भी है और खतरा भी। मौका इसलिए क्योंकि भारत अगर अपनी माइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ा ले तो वो ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन सकता है। और खतरा इसलिए क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस जंग का सबसे बड़ा असर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी सेक्टर पर दिखेगा। अगर चीन सप्लाई रोकेगा तो इलेक्ट्रिक कार की कीमतें बढ़ेंगी, मोबाइल और लैपटॉप महंगे होंगे और डिफेंस सिस्टम्स की लागत आसमान छू जाएगी। यानी ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं रहेगी, इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। जो आज फ़ोन खरीद रहा है वो कल वही फ़ोन दुगनी कीमत पर खरीदने को मजबूर हो सकता है। रूस और इजराइल भी इस खेल में चुप नहीं है। रूस अपने विशाल खनिज भंडार को भू राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इजराइल हाई टेक प्रोसेसिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इस सप्लाई चेन में अपनी जगह बना रहा है। मतलब साफ है कि ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं, ये एक ग्लोबल रिसोर्स वॉर बन चुकी है। आने वाले सालों में दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे सकती है। एक वो जो रेयर अर्थ पर कंट्रोल करेगा और दूसरा वो जो उस पर निर्भर रहेगा। ये जंग बंदूकों से नहीं, ब्लैक गोल्ड जैसे खनिजों से लड़ी जाएगी, और जो इस जंग में जीत गया वही तय करेगा कि अगली सदी का सुपर पावर कौन होगा। ये सिर्फ एक खनिज की कहानी नहीं, ये भविष्य की सत्ता की कहानी है।